कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान, पाठ 9 जनसंख्या। इसमें जो है कि जो पहला पॉइंट था, भारत की जनसंख्या का आकार एवं जनसंख्या के आधार पर वितरण। इसमें जो है कि इतना बताया गया था आपको कि भारत में विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल के 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है। कितने भूभाग पर? 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है, जिस पर विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत में जनसंख्या की गणना 1872 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। यानी कि भारत में प्रथम जनसंख्या गणना 1872 में की गई थी, किंतु जनसंख्या का क्रमवार आकलन 1881 में प्रारंभ हुआ। तब से अब तक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का आकलन किया जाता है। सन 2011 के जनगणना के अनुसार संपूर्ण भारत में, यानी भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। किस गणना के अनुसार? सन 2011 के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या को दो क्षेत्रों में बांटा गया, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में 83.3 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, जबकि 31.7 करोड़ जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करती है। भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है। सर्वत्र एक समान भारत में जनसंख्या नहीं निवास करती है। सन 2011 के जनगणना के अनुसार ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। सन 2011 के जनगणना के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में 19.9 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, जो भारत के संपूर्ण जनसंख्या 121 करोड़ जनसंख्या का 16.4%। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में पूरे भारत का 16.4% जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा 3 अन्य राज्य भी हैं, 2 अन्य राज्य भी हैं जो उत्तर प्रदेश से कम जनसंख्या वाले हैं, जैसे महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर बिहार है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर विश्व के 5 बड़े देशों के बाद, यानी कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विश्व के 5 देशों की संख्या के बाद 6ठे नंबर पर आती है। यानी जनसंख्या के दृष्टि से विश्व के 5 बड़े देशों के बाद उत्तर प्रदेश 6ठे स्थान का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। वे कौन कौन से देश है? जैसे पहला जो है दिखा गया चीन जो है जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। दूसरा स्थान जो है कि भारत का, तीसरा स्थान जो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया और 5वां ब्राजील है। और 6ठे नंबर पर आप कहेंगे तो उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक जनसंख्या वाले केवल 5 देश हैं, चीन,
भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील। अन्य राज्य, भारत के अन्य राज्यों में कम जनसंख्या निवास करती है। अब क्यों कम जनसंख्या निवास करती है, इसके लिए जो है कि बताया जाएगा जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक यानी किन कारणों के फलस्वरूप भारत में जनसंख्या भिन्न भिन्न स्थितियों में है, यानी क्यों जो है घन है, कहीं सघन है, कहीं विरल है। उसका पहला कारण जो है तापमान। जहां तापमान अधिक है या न्यूनतम, दोनों क्षेत्रों में जहां तापमान अधिक है या न्यूनतम है, वहां विरल जनसंख्या पाई जाती है। जैसे उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक कम तापमान होता है, इसलिए वहां विरल जनसंख्या होती है। और जो है उच्च तापमान के लिए जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र, थार का मरुस्थल है जहाँ तापमान अधिक होता है और वहां जनसंख्या कम पाई जाती है। अगला पॉइंट आपका है खनिज पदार्थ एवं शक्ति के साधन। जिन क्षेत्रों में खनिज पदार्थों की प्राप्ति अधिक होती है वहां अधिक जनसंख्या निवास करती है, या जिन क्षेत्रों में शक्ति के साधन अधिक पाए जाते हैं या अधिक उपलब्ध होते हैं वहां भी जनसंख्या अधिक निवास करती है। उसका कारण है औद्योगिकरण। शक्ति के साधन अधिक होंगे तो औद्योगिकरण क्षेत्र अधिक होगा, जिसके कारण कि वहां जनसंख्या अधिक निवास करती है। तीसरा पॉइंट आपका जलवायु। जलवायु का तात्पर्य क्या, जहां कष्टदायक जलवायु होती है, जैसे आपको तापमान में बताया गर्म क्षेत्र जहां अधिक गर्मी पड़ती है या अधिक ठंड पड़ती है, उन क्षेत्रों में जहां की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक हो और जहां की जलवायु अस्वास्थ्यवर्धक हो यानी हानिकारक हो, इन दोनों क्षेत्रों में विरल भिन्न भिन्न जनसंख्या निवास करती है। जैसे स्वास्थ्यवर्धक जलवायु रहेगा तो वहां अधिक जनसंख्या निवास करेगी, जहां अस्वास्थ्यकर जलवायु है वहां कम जनसंख्या निवास करती है। जैसे में आप बता सकते हैं मैदानी क्षेत्र और दूसरा जो है भूमध्य रेखीय प्रदेश, जहाँ की जलवायु अस्वास्थ्यकर है, इसलिए भूमध्य रेखीय प्रदेश में कुछ जनजाति पाए जाते हैं और उनकी संख्या भी विरल होती है। चौथा है वर्षा का वितरण। वर्षा का वितरण भी जनसंख्या को प्रभावित करता है। हम सब लोग जानते हैं कि जल ही जीवन है। जिन क्षेत्रों में वर्षा की कमी है वहाँ पेड़ पौधों की मात्रा कम पाई जाती है, वृक्ष और पशु पक्षी भी कम पाए जाते हैं। उन क्षेत्रों में मानव संख्या भी विरल होती है। चौथा होता उपजाऊ भूमि। जिस क्षेत्र की भूमि उपजाऊ हो, जिसकी उर्वरता अधिक हो, उस भू क्षेत्र में अधिक जनसंख्या निवास करती है। जैसे डेल्टाई क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र या दोआबा क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्र में कम जनसंख्या निवास करती है। कृषि के ढंग। अगला पॉइंट आपका कृषि के ढंग। किस क्षेत्र की कृषि कैसी है, वहां की ढंग कैसा है, कि खेती करने की विधि कौन सी है, तो यह विधि भी, कृषि की विधि भी जनसंख्या को प्रभावित करती है। और तीसरा उद्योग धंधे। जिन क्षेत्रों में उद्योग धंधे विकसित अवस्था में होते हैं वहां जनसंख्या अधिक निवास करती है। और तीसरा अंतिम है शांति और सुरक्षा। जिस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा कायम होती है वहां अधिक जनसंख्या निवास करती है। और अंतिम आपका है अन्य।
अन्य अन्य में जो है कि अन्य भी कारण है, जैसे कि आजीविका के स्रोत, यातायात के साधनों का अधिक होना या अन्य दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का प्राप्त होना अन्य कारकों में सम्मिलित होते हैं। अगला वीडियो बाद में।